Okay, so hi guys, welcome back to the another video. And as you know that we are learning the topic of search ad, and in this video we are going to continue with the topic. Okay, so अभी पता है जैसे मैंने सर्च ऐड पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे कि सर्च ऐड क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे हम नेम कन्वेंशन करते हैं, क्या लेवल्स होते हैं। तो अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि बिडिंग के बारे में, लाइक व्हाट इज बिडिंग एंड ऑल। In this video, we are going to continue with the next option. We are going to jump into the campaign setting. कि कैंपेन सेटिंग क्या होती है, कैंपेन लेवल्स क्या होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कैंपेन लेवल के ऊपर। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कैंपेन सेटिंग्स एंड ऑल। जैसे अभी हम पहला कैंपेन पढ़ रहे हैं ना, सर्च कैंपेन, राइट। तो जो बाकी सारे कैंपेन्स होते हैं, लाइक हमारा वीडियो कैंपेन होता है, डिस्प्ले कैंपेन होता है, जो बाकी सारे कैंपेन होते हैं वो उसका रेप्लिका होता है। रेप्लिका इन द सेंस लाइक दे आर सिमिलर टू ईच अदर, वो मिलते जुलते होते हैं। जैसे आपने एक बार सेटिंग पढ़ ली, जैसे सपोज आपने एक बार पढ़ लिया नेम कन्वेंशन, तो आपको बार बार वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी वो चीजें पता होंगी कि कैसे हम नेम कन्वेंशन देते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और हमें किस वे में नेम कन्वेंशन देना होता है। तो कुछ ऑप्शंस क्या है हमारे, वो एज इट इज सेम होते हैं। तो दैट्स द रीजन ओनली जो सर्च कैंपेन होता है हमारा, जो पहला कैंपेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से मिलते जुलते हमारे बाकी सारे कैंपेन भी हैं जो अवेलेबल होते हैं। और अगर आप एक बार कैंपेन पढ़ लेते हो सर्च कैंपेन, तो आपको बार बार वही टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी राइट नाउ बिफोर मूविंग अहेड विद द कैंपेन सेटिंग, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन दे रहा है कि जे आपने जो बिड दिया था लास्ट क्लास के अंदर ऑटोमेटिक बिड, तो वो आप खाली न्यू कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो। ऑब्वियसली नॉट, मेरे लिए सारे कस्टमर क्या है, इक्वल है। सो आई डोंट वांट टू बिड फॉर अ न्यू कस्टमर, सिंपली आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा, ये नेक्स्ट टैब पे लेके जाएगा मुझे, दैट इज कॉल्ड टू बी द कैंपेन सेटिंग। अब कैंपेन सेटिंग के अंदर अगर आप नोटिस करो तो कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लाइक नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, यू पॉलिटिकल एड और ऑडियंस सेगमेंट। तो जैसे मैंने कहा था कि गूगल ऐड के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, तो अभी हम किस लेवल पहुंचे हैं? तो फर्स्ट लेवल के अंदर जो पहला ऑप्शन आ रहा है, दैट व्हाट वी नीड टू डिस्कस हियर, दैट इज कॉल्ड टू बी द नेटवर्क। अगर आपको नेटवर्क याद हो तो मैंने कहा था कि जो गूगल की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब गूगल के ऐड डिस्प्ले कहाँ होते हैं, गूगल के ऐड दो जगह पे डिस्प्ले होते हैं, दो जगह पे चलते हैं। पहला गूगल की प्रॉपर्टी के ऊपर, और दूसरा गूगल की पार्टनर प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। नाउ व्हाट इज गूगल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज गूगल पार्टनर प्लेटफॉर्म? गूगल प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि अगर आपको गूगल के ऊपर ऐड चलाना है, लाइक SCRP पे ऐड चलाना है, या आपको यूट्यूब पे ऐड चलाना है, या आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐड चलाना है, या फिर आपको गूगल के मैप पे ऐड चलाना है, या जीमेल पे ऐड चलाना है, इस सिचुएशन में हम क्या चूज करते हैं? गूगल प्रॉपर्टी चूज करते हैं। मतलब पार्टनर प्लेटफॉर्म ऐसी वेबसाइट जो एडसेंस से क्या हो चुकी है, अप्रूव्ड हो चुकी है, या फिर मोनेटाइज हो चुकी है, या ऐसा यूट्यूब चैनल जो क्या हो चुका है, मोनेटाइज हो चुका है। अगर आपको वहां पे अपना ऐड चलाना है तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप अपना एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट को सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है। इसे हम कहते हैं गूगल सर्च नेटवर्क, और दूसरे वाले को हम कहते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जो थर्ड पार्टी पे हमारा वेबसाइट क्या हो, शोकेस करे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि जे आप अपना कहाँ पे ऐड डिस्प्ले करना चाहते हो, जो आप सर्च ऐड चलाओगे वो कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो, कहाँ शो करना चाहते हो। तो पहला ऑप्शन दे रहा है गूगल के सर्च पार्टनर पे, और दूसरा दे रहा है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर। जैसे मैंने आप लोग को लास्ट क्लास के अंदर बताया था, लेट मी शो यू समथिंग। सर्च नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जहाँ पे हमारा ऐड क्या करता है, शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दिखाऊं, आई हैव समथिंग फॉर यू ऑल। ओके, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर आप सर्च ऐड चलाते हो तो आपको ऐड कहाँ दिखाई देगा, SCRP पेज पे शो करेगा। लेकिन SCRP पेज के साथ साथ एक और हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्च पार्टनर नेटवर्क। मतलब कुछ और भी सर्च इंजन है जो गूगल के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। उसमें से एक क्या है, ask.com। तो अगर आप पहले वाले पे टिक करते हो, पहले ऑप्शन पे टिक करते हो कि मैं अपना ऐड चाहता हूँ कि गूगल के सर्च पार्टनर पे शो करे, यहाँ पर रिकमेंडेड भी दिखा रहा है। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि एड कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट, बट along with that on other search partner networks website also। ऐसी वेबसाइट जो सर्च इंजन के साथ साथ गूगल के साथ साथ क्या है, एसोसिएटेड है, सब्सिडरी है, क्या कनेक्टेड है। तो मेरा गूगल ऐड पे तो चले ही चले, साथ में गूगल के सर्च पार्टनर पे भी चले। उसमें से एक वेबसाइट का कॉमन नाम है जो मैंने खोल के रखा हुआ है आपके सामने, ask.com। वहां पे भी मेरा ऐड क्या कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है, स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऐड रिलेटेड टू फर्नीचर ऑनलाइन। तो जैसे किसी यूजर ने यहाँ पे सर्च किया, हालांकि बहुत कम यूजर ऐसे होंगे जो इन वेबसाइट के बारे में जानते होंगे और सर्च करते होंगे, बट स्टिल आई वांट टू डिस्प्ले माय ऐड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। बट इसके नीचे अगर नोटिस करना, एक ऑप्शन आ रहा है GDN। GDN स्टैंड फॉर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क।
ये तब हम यूज करते हैं जब हमें अपना ऐड डिस्प्ले करना हो, मतलब बैनर फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, या किसी इमेज फॉर्मेट पर अगर आपको ऐड चलाना है, तब आप क्या चूज करते हो? थर्ड पार्टी वेबसाइट चूज करते हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। मैंने बोला कि मुझे अपना वेबसाइट पे ऐड चलाना है जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर मुझे ऐड चलाना है, तो मैं क्या चूज करूंगा? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। लेकिन कहीं आप ये बताओ, मैंने शुरू में आपको कहा था कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्च ऐड पढ़ रहे हैं। और सर्च ऐड को हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट ऐड। मतलब इसमें क्या होती है? हेडलाइंस होती है, और यहाँ पे क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में हमारे ऐड चलते हैं। क्या कोई इमेज यूज करते हैं हम? नहीं। यूज करते हैं क्या? नहीं। कोई वीडियो यूज करते हैं? नहीं। कोई बैनर यूज करते हैं दिखाने के लिए ऐड? नहीं। तो अगर हम कोई इमेज, बैनर, वीडियो यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या डिस्प्ले नेटवर्क पे अपना कोई ऐड दिखाना सक्सेसफुल रहेगा क्या? नहीं। तो इसी वजह से आई एम नॉट गोइंग टू चूज गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि योर एड कैन अपीयर ऑन अ रेलेवेंट साइट, ऐप, यूट्यूब एंड ऑल। बट सर्च एड को मैं कैसे यूट्यूब पे दिखाऊंगा? देयर इज नो रेलेवेंसी टू जस्ट रन योर एडवर्टीजमेंट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ना। यूट्यूब क्यों यूज करते हैं लोग? यूट्यूब पे कौन सा टाइप का कंटेंट अच्छा होगा? टेक्स्ट फॉर्मेट या वीडियो फॉर्मेट? ऑब्वियसली वीडियो फॉर्मेट। किसी वेबसाइट पे टेक्स्ट पढ़ना पसंद करोगे या वीडियो देखना पसंद करोगे, या ऐप पे कोई बैनर देखना पसंद करोगे? Obviously the banner one. That's why I'm not going to continue with the display network. I'm just going to continue with the search network platform because हमारा टेक्स्ट ऐड चल रहा है। दूसरी चीज हमें याद रखना, कब हम यूज करते हैं GDN? GDN स्टैंड फॉर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। जब हम डिस्प्ले कैंपेन चलाते हैं। कौन सा कैंपेन चलाते हैं? डिस्प्ले कैंपेन, जो कि हमारा सेकंड कैंपेन है। कॉर्पोरेट पॉइंट और अभी हम क्या चला रहे हैं? अभी हम फर्स्ट चला रहे हैं, अपना सर्च ऐड चला रहे हैं। तो जब हम डिस्प्ले ऐड चलाएंगे या डिस्प्ले कैंपेन चलाएंगे, उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे अपना गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। क्लियर है? नेटवर्क समझ में आया कि क्या नेटवर्क यूज होता है? चलो, अगली सेटिंग जो दे रहा है कैंपेन के नीचे, वो मुझे दे रहा है लोकेशन सेटिंग, कि जे एट व्हाट लोकेशन यू वांट टू डिस्प्ले योर ऐड। किस लोकेशन पे आप अपना ऐड रन करना चाहते हैं, किस पोजीशन पे आप अपना ऐड रन करना चाहते हैं। जैसे भी मैंने बताया था कि मैं एक क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सर्च किया था आपके सामने, अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, समथिंग लाइक दिस व्हाट आई हैव सर्च। लेट्स सपोज मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, राइट। जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखाई दे रहा है, कुछ अपग्रेड का चल रहा है, कोई अलग वेबसाइट का चल रहा है, ठीक है, NIDM का चल रहा है, कुछ अलग अलग एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है, और नीचे PW का भी चल रहा है, राइट। तो अगर मुझे किसी लोकेशन पे सर्च करना है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लोग ही मेरा ऐड क्या कर पाएं, विजुअलाइज कर पाएं या देख पाएं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये ऑप्शन देता है आपको गूगल का कैंपेन लेवल। कैंपेन के अंदर एक और सेटिंग मिलती है आपको, लोकेशन सेटिंग। क्या क्या ऑप्शन दे रहा है देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन दे रहा है कि ऑल कंट्री एंड टेरिटरी। इट मीन दैट कि आप चाहते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड, हर कंट्री में, हर टेरिटरीज में मेरा ऐड क्या हो, शो करे। मतलब जब यूजर कोई सर्च करे कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से मेरा ऐड, लेट्स सपोज कोई सर्च करे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, तो मेरा ऐड कहीं से भी देख के वो चला रहा हो अपना ऐड। अगर वो पाकिस्तान में बैठा है, वो कनाडा में बैठा है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, वो US में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हो, मेरा ऐड क्या कर जाए? उसको डिस्प्ले कर जाए, राइट। ये तो पहला ऑप्शन था। बट डोंट यू थिंक सो कि अगर हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारा बजट ज्यादा एग्जॉस्ट होगा? ज्यादा जगह दिखाने में हमारा जो बजट का एक्सपेंस आएगा, तो वो भी तो ज्यादा आएगा। एग्री और नॉट? राइट। सो हम ये ऑप्शन बहुत रियरली यूज करते हैं। वट वी कैन प्रीफर, आइदर यू कैन कंटिन्यू विद इन इंडिया ऑल्सो, कि आप खाली इंडिया में ऐड चलाना चाहते हो तो आप इंडिया चूज कर सकते हो। बट इंडिया के साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, ऐड अनदर लोकेशन। दिख रहा है? अनदर लोकेशन मतलब अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि मैं इसी पिन पे चलाना चाहता हूँ, इसी पिन कोड पे, या मैं चाहता हूँ कि खाली बैंगलोर लोकेशन पे, मरथली लोकेशन पे ही मेरा ऐड क्या हो, शो। जैसे आई एम फ्रॉम मुंबई राइट नाउ, तो अगर मैं मुंबई में बैठा हूँ, सो आई रियली वांट कि मैं अपना ऐड सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ मुंबई एरिया में चलाऊं। और मुंबई में भी आई एम फ्रॉम वेस्ट बॉम्बे, तो मैं वेस्ट बॉम्बे एरिया में क्या करना चाहता हूँ? अपना ऐड रन करना चाहता हूँ। इस सिचुएशन में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या आप? जय, यस वी कैन डू दैट। It's very simple. Here, if you check, you have an option of enter another location, right? So you need to click on this enter another location, and here you will get few options. So यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस सर्च का। You need to click on the advanced search option. जैसे ही आप एडवांस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा लोकेशन का और रेडियस का, और राइट साइड में एक प्रीव्यू आएगा वर्ल्ड मैप का।
in the sense like where you want to display your ad. You want to run your ad in Turkey, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, सुडान, इजिप्ट, लिबिया, कहाँ पे आप अपना ऐड रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है। व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे लोकेशन सर्च कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने सर्च किया आई वांट टू रन माय ऐड इन इंडिया लोकेशन। तो जैसे मैंने सर्च किया इंडिया लोकेशन, यहाँ पे देखो एक इंडिया का नाम आ रहा है, इंडिया कंट्री। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, इंक्लूड, एक्सक्लूड और नियर बाय। इंक्लूड मतलब मुझे इंडिया में ऐड क्या करना है, चलाना। तो मैंने इंक्लूड पे क्लिक किया और ये रीच दे रहा है। रीच मतलब इतने लोग हैं, इतने लोग तक आपका ऐड क्या करेगा, पहुंचेगा। मतलब इतने लोग आपका ऐड क्या करने वाले हैं, इंडिया के अंदर देखने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द इंक्लूड ऑप्शन। जैसे ही मैंने इंक्लूड किया, पूरे वर्ल्ड मैप में ऑटोमेटिकली इसने इंडिया को क्या कर लिया, पूरा ब्लू कलर कर दिया, इंक्लूडिंग देयर टेरिटरीज, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जितने भी थे इन सबको भी क्या किया उसने, हाईलाइट कर दिया। इसने पीओके और इस सब रीजन को छोड़ दिया क्योंकि वहां पे हम नहीं रहते हैं, करेक्ट। बट इफ इन केस आप कह रहे हो नहीं नहीं सर मुझे ना पूरे इंडिया पे ऐड चलाना है बट आई वांट टू एक्सक्लूड झारखंड, या मुझे ना जम्मू को एक्सक्लूड करना है, मैं जम्मू में लोगों को ऐड दिखाना नहीं चाहता, या मैं बिहार के लोगों को अपना ऐड दिखाना नहीं चाहता। इट्स एग्जाम्पल ओनली। सो आई एम गोइंग टू सर्च, लेट्स सपोज मैंने सर्च किया बिहार। अब आप लोग को एक ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड के साथ साथ एक्सक्लूड। जैसे ही मैंने एक्सक्लूड पे क्लिक किया, मेरा पूरा बिहार रीजन जो है वो क्या हो गया, अपने आप एक्सक्लूड हो गया। यस और नो, राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है वो भी क्या हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं खाली। फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूड। तो बिहार के साथ साथ क्या एरिया एक्सक्लूड हो गया, यूपी भी एक्सक्लूड हो गया। मतलब जो मेरा ऐड है वो पूरे इंडिया में शो करेगा बट इन 2 जगह पे नहीं शो करेगा। हालांकि ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है मेरा। सो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दिस थिंग। मैं अभी इसको डिलीट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड हर जगह शो, इंक्लूडिंग इंडिया, बैंगलोर और अदर लोकेशन एज वेल। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऐड है ना वो बैंगलोर लोकेशन में सर्च हो या कर्नाटका रीजन पे। इंस्टीट्यूट कहाँ का है, बैंगलोर का है। बैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका इंडिया स्टेट आ रहा है एंड आई रियली वांट टू इंक्लूड दिस स्टेट। तो इनको मैंने पूरा कर्नाटका रीजन क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अलॉन्ग विद कर्नाटका आई वांट टू सेलेक्ट महाराष्ट्र लोकेशन ऑल्सो। मैं चाहता हूँ कि मैं मराठा के या महाराष्ट्र में भी अपना ऐड क्या करूँ, शो करूँ। तो मैंने महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों रीजन को क्या कर लिया, आई हैव सेलेक्टेड इट। विजिबल। गोवा को नहीं किया, गोवा को एक्सक्लूडेड है। इफ यू वांट टू इंक्लूड गोवा एज वेल तो आप गोवा को भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया गोवा। गोवा एक स्मॉल, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, बहुत रीच कम है, बट येस आई वांट टू इंक्लूड दिस पार्ट आल्सो। So people who are from Goa location, those who are living in a Bangalore or Karnataka location, those who are living in Maharashtra location, they all will saw my ad. Correct? Is it clear till now? Any confusion? Anything? Right? अब एक ऑप्शन और देता है। लेट्स सपोज अगर मैंने सर्च किया मुंबई, मुंबई के अंदर एक ऑप्शन देता है, कहीं भी आप सर्च करोगे तो एक ऑप्शन देगा नियर बाई। इंक्लूड समझ लिया, एक्सक्लूड समझ लिया, नियर बाई। नियर बाई मतलब होता है आउटर एरिया। जैसे आप प्रयागराज में रहते हो तो प्रयागराज में बहुत सारे सिटी आउटर एरिया है, नैनी, झूसी, राइट, कौशाम्बी, तो बहुत सारे आउटर एरियाज है। तो वैसे ही हर सिटी में, हर स्टेट में अपना क्या होता है, एक आउटर एरिया होता है जहाँ पे इनको अपना ऐड सर्च करना होता है या नियर बाई लोकेशन पे अपना ऐड चलाना होता है, उससे मिलती जुलती जगह पे ऐड चलाना होता है। तो वंस आई सर्च नियर बाई लोकेशन, सो देखो मुंबई के अंदर नियर बाई लोकेशन दे रहा है कि जो आप नावी मुंबई पे अपना ऐड चला सकते हो, थाने में चला सकते हो, ठीक है, बैंड्रा में चला सकते हो, अलग अलग पिन कोड दे रहा है, मीरा पे चला सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सब पे टिक कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक करके सेव कर लिया। तो मैं दिल्ली में मैं गोवा में तो चला रहा हूँ, कर्नाटका में चला रहा हूँ और महाराष्ट्र में 3 जगह पे मैं अपना ऐड चलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव करूँगा। अगर सेव करने से पहले एक ऑप्शन और बता दूँ, रेडियस टारगेटिंग ऑल्सो यू कैन डू। रेडियस टारगेटिंग मतलब अगर मैंने बोला कि मुझे दिल्ली में ऐड चलाना है रेडियस वाइज, गोलई में, सर्कल में अपना ऐड चलाना था, मैंने सेलेक्ट किया दिल्ली। अब दिल्ली लोकेशन के अंदर इस रेडियस के अंदर, मतलब अगर आपको चेंज करना चाहते हो किलोमीटर के अंदर, तो 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेडियस में जो जो सिटी आ रही है, जो जो लोकेशन आ रहा है, वहां पे मेरा ऐड क्या करेगा, शो कर जाएगा। तो डिपेंड ऑन यू कि आप पूरा स्टेट सिटी टारगेट करना चाहते हो या रेडियस वाइज टारगेटिंग करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। गॉट माय पॉइंट और नॉट। तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन देता है कि आप बल्क में क्या कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो। मतलब
आपके पास बल्क में क्या है, पिन कोड है, एग्जाम्पल लेता हूँ, और आप चाहते हो कि नहीं मैं खाली इसी इसी पिन कोड पे क्या करना चाहता हूँ, टारगेटिंग करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, किसी पिन कोड एरिया को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो बल्क में। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड बल्क इन लोकेशन। तो जितने भी पिन कोड हैं आपके पास या जितने भी लोकेशन है सबको एक साथ क्या करिए आप लाइन से लिख दो और ऑटोमेटिकली क्या कर दो, ऐड कर दो। मैं शो करके दिखाऊं, चलो मैं चैट जीपीटी पे गया और चैट जीपीटी पे ना मैंने अब ये प्रॉम्प्ट डाला, लाइक एक्ट एज अ गूगल एड एक्सपर्ट हियर, ओके, कैन यू गिव a pin drop targeting of a Bangalore location for a Google ad, for Google ad I want to promote in Digital Marketing Institute in Bangalore, that is Indra's Academy, for example, right? And I'm going to search it here. अब ये करेगा मुझे पिन ड्रॉप टारगेटिंग दे देगा, पिन ड्रॉप रेडियस वाइज टारगेटिंग दे आर गिविंग टू मी। तो देखो अगर इफ यू वांट टू टारगेट द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन आईटी एंड जॉब ओरिएंटेड ऑडियंसेस, तो यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पिन कोड, व्हाइट फील्ड, आउटर रिंग रोड, बीटीएम, जयनगर, अलग अलग दे रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन आस्क फॉर हिम, इफ यू कैन शेयर द पिन कोड, तो आई एम आस्किंग फॉर द पिन कोड ऑल्सो। देखो पिन कोड टारगेटिंग दे रहा है, दिख रहा है, विजिबल है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं कुछ पिन कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं पिन कोड एक साथ टारगेट कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और मैंने नोट पैड पर क्या किया, पेस्ट किया ना, फिर मैंने वाइट फील्ड को कॉपी किया और फिर मैंने नोट पैड पर क्या किया, पेस्ट किया, फिर मैंने मरथली लोकेशन को कॉपी किया और फिर मैंने पेस्ट किया अभी, फिर मैंने आउटर रिंग एरिया को कॉपी किया, फिर ना मैंने क्या किया, अभी पेस्ट किया, राइट। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सबको कॉपी किया, वापस मैं गूगल ऐड के ऊपर आया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड बल्क लोकेशन पे डाल दिया और यहाँ पे क्या किया, मैंने सर्च किया। जैसे ही अभी मैं सर्च करेगा यहाँ पे क्या आएगा, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक अलग अलग पिन कोड आ गए, दिख रहा है, सारे पिन कोड सेलेक्ट कर लिए इसने, फेच कर लिए। अगर इंडिविजुअली टारगेट करना है तो इंडिविजुअल कर लो, अदरवाइज टारगेट ऑल, मैं सबको क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पर को 4 लिख के आ रहा है, मतलब बैंगलोर कर्नाटका तो ठीक है, बट कर्नाटका के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, पिन टारगेटिंग कर रहा हूँ अलग अलग, राइट। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, अपनी टारगेटिंग को इनहेंस कर सकते हैं, गॉट माय पॉइंट। लेकिन इसी लोकेशन के अंदर एक और ऑप्शन आता है, एक और सेटिंग आता है जिसे हम कहते हैं एडवांस सर्च। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन ऑप्शन दिख रहा है। अभी ना ये लोकेशन ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आ रहा है, एक एडिशनल सेटिंग्स आ रही है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, और दूसरा आ रहा है प्रेजेंस बेस्ड टारगेटिंग। प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। इट मींस दैट, चलो एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, ध्यान समझना। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, लोकेशन टारगेटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 लोगों, एक है यूजर 1 और एक है यूजर 2। यूजर 2 जो है ना वो दिल्ली का है, ठीक है, और यूजर 2 जो है वो मुंबई का है या वो बैंगलोर का है, मान लो होम टाउन है उसका बैंगलोर, ठीक। अब वो बैंगलोर का है, दिल्ली का है, और वो क्या सर्च कर रहा है गूगल पे, जो यूजर 1 है ना वो क्या सर्च कर रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर। तो उसको मेरा ऐड ट्रिगर होगा कि नहीं होगा गूगल पे, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टारगेटेड लोकेशन पे बैंगलोर चूज किया था कि नहीं किया था गाइस, किया था ना, यस एग्जैक्टली। बट अगर कोई दिल्ली में बैठ के मेरा ऐड ट्रिगर कर रहा है, वो क्या सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, बट वो स्टे कहाँ कर रहा है, शी इज इन दिल्ली, तो क्या मेरा ऐड ट्रिगर होगा,
नहीं, नहीं ट्रिगर होगा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन दिया कि अगर आप पहला ऑप्शन चूज करोगे ना, पहला ऑप्शन पर टिक करोगे, तो अगर आप रहो वहां पे या वहां पे आते जाते रहो, और या फिर आपने खाली क्या शो किया हो, इंटरेस्ट इन योर लोकेटेड ऑप्शन, मतलब आप रहते दिल्ली में हो बट यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट इन व्हाट लोकेशन, इन बैंगलोर लोकेशन, तो मेरा ऐड ट्रिगर होगा। यस, इस सिचुएशन में मेरा ऐड क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। मतलब डिस्पाइट ऑफ लिविंग यू एट एनी प्लेस, आप बैंगलोर में रहो, आप यूएस में रहो, आप चेन्नई में रहो, आप हैदराबाद में रहो, आप मदुरई में रहो, आप चिंगलपट्टू में रहो, कहीं भी रहो, आप अगर सर्च कर रहे हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, मतलब आप स्टे करते हो दिल्ली के अंदर बट यू आर लुकिंग समथिंग फॉर अ बैंगलोर लोकेशन, in that situation you are my potential audience because you are interested to learn the digital marketing course from Bangalore only. Got my point or not? Got it? So अगर आप कहीं भी बिलोंग करते हो, किसी भी रीजन से, किसी भी एरिया से, किसी भी प्लेट्यू से, बट अगर आप सर्च कर रहे हो मेरी टारगेटेड लोकेशन, सो इट मींस यू फॉल अंडर माय टारगेट ऑडियंस, आप मेरी ही टारगेट ऑडियंस हो। दैट्स व्हाई इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू ट्रिगर माय एड इनटू द गूगल टू यू। गॉट माय पॉइंट और नॉट? क्लियर? दैट्स व्हाई मेरा एड ट्रिगर होगा। बट अगर मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करता हूं, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, इट मींस व्हाट, कि अगर आप वहां रहते हो, ठीक है, और वहीं पर रह के वहीं पे सर्च कर रहे हो, तभी मेरा ऐड ट्रिगर होगा, वरना वो ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप बैंगलोर में रहते हो और बैंगलोर में ही सर्च कर रहे हो, तभी मेरा ऐड ट्रिगर होगा। अदरवाइज अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली में रह के आप मेरा बैंगलोर सर्च कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन माय ऐड विल नॉट गोइंग टू बी ट्रिगर टू यू। समझ पाए? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो दोनों में बेस्ट कौन सा होगा? वेल बी पहला वाला बेस्ट होगा या सेकंड वाला बेस्ट होगा? फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड, इट इज रिकमेंडेड आल्सो ना। मेरा क्या है, रिकमेंडेड दिखा रहा है यहाँ पे। क्यों रिकमेंडेड दिखा रहा है अभी अपने को? क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था गाइस, सर्च ऐड चलाने का। अगेन बैक, हमें अभी कभी रूट नहीं, कॉज अपना नहीं भूलना चाहिए, अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सर्च ऐड चलाने का। कम ऑन, जस्ट लेट मी नो, टू गेट मैक्सिमम ट्रैफिक ना। तो कहीं से भी ट्रैफिक आए, पूरे इंडिया से आए, पूरे पैन इंडिया से आए, वी डोंट केयर। ट्रैफिक आ रहा है, वो इंटरेस्टेड है तभी आ रहा है, राइट? तो कहीं से भी वो लोकेशन पे सर्च कर रहा है। इफ समवन सर्चिंग माय टारगेटेड कीवर्ड from any place, then that user is called to be my target audience. Yes or no? Got my point? If someone searching targeted keyword from any place on Google, then that user is called to be my target audience, and it's my responsibility. It's my responsibility to trigger my advertisement. Yes or no? Clear or not? Clear? तो अभी लोकेशन ऑप्शन समझ में आया क्या? अब गाइस याद रखना, मैंने लोकेशन ऑप्शन को बहुत डिटेल में समझाया इसीलिए क्योंकि लोकेशन ऑप्शन इज समथिंग दैट इज यूजफुल फॉर एवरीवेयर, लाइक ईच एंड एवरी कैंपेन। हम अभी आगे वाले कैंपेन पे, जितने भी कैंपेन पढ़ने वाले हैं ना, हर जगह वो सेम ही लोकेशन ऑप्शन देगा, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरी टाइम बिकॉज ये सेम ही ऑप्शन है, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑप्शन देता है, कैसे हम टारगेटिंग करते हैं, क्या सेटिंग करते हैं। क्लियर है अभी? कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलो, so in the next video ना, we are going to learn about the language setting and the EU political ad, और फिर हम अपना कैंपेन सेटिंग कंप्लीट करके कहाँ जंप कर जाएंगे, AI मैक्स के ऊपर जंप कर जाएंगे। ठीक है, चलो, okay guys, so I'll see you in the next video. Till then, just keep revising and stay tuned. Thank you everyone.